जय हिंद साथियों। आज से हम फिजिक्स अपन फिजिक्स फिजिक्स का अपन क्या कर रहे हैं, एक सेशन चालू कर रहे हैं। तो आप इस सेशन को पर डे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान के बारे में। तो विज्ञान के कई भाग होते हैं, जैसे कि भौतिकी। क्या हो सकता है साथियों? भौतिकी को अपन कहते हैं फिजिक्स। और दूसरे नंबर पे आती है रसायन शास्त्र, या इसको अपन कह सकते हैं रसायन विज्ञान। इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। और बात करते हैं, तीसरे नंबर पर आती है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को अपन इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। क्या कहते हैं साथियों? बायोलॉजी। तो इस तरीके से इसके और भी कई पार्ट होते हैं। तो अपन ने देखा है विज्ञान, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं साइंस। तो साइंस के कई पार्ट होते हैं, जैसे कि भौतिकी, रसायन की और जीव विज्ञान, और भी कई इसके भाग होते हैं। अब अपन बात करते हैं, अपन पढ़ेंगे इसमें भौतिकी। क्या पढ़ेंगे साथियों? अपन इसमें पढ़ेंगे अपन भौतिकी को अपन कहते हैं इंग्लिश में फिजिक्स। तो अपन आज की क्लास में इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि भौतिकी के, यानी कि फिजिक्स के बारे में। तो अपन देखते हैं पहले तो कि अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में कितने चैप्टर होते हैं। तो अपन को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कितने चैप्टर अपन को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स की अपन इंडेक्स के बारे में देखते हैं। तो अपन कौन सा इसमें पढ़ेंगे? तो अपन पढ़ेंगे इसमें फिजिक्स के बारे में। अब अपन बात करते हैं फिजिक्स के, यानी कि अपन लगभग 24 चैप्टर हैं, उसको अपन कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि पहला जो चैप्टर है उसका नाम है मात्रक एवं विभव, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो अपन को पहले चैप्टर में पढ़ना होगा क्या साथियों? मात्रक एवं विभव। अब अपन बात करते हैं दूसरे चैप्टर के। तो दूसरे चैप्टर में अपन को पढ़ना सदिश एवं अदिश राशियां। तो सदिश एवं अदिश राशियां, इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं यानी कि वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। अब अपन दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे सदिश एवं अदिश राशियां। तो अपन ने पहला चैप्टर पढ़ेंगे मात्रक एवं विभव, दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे सदिश एवं अदिश राशियां, तीसरे में पढ़ेंगे अपन गति और वेग। क्या पढ़ेंगे साथियों? गति और वेग, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं यानी कि मोशन एंड वेलोसिटी। क्या कैसे कहते हैं? तो यानी कि मोशन और अपन कह सकते हैं यानी कि वेलोसिटी। अब अपन बात करते हैं चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे अपन प्रक्षेप्य गति। तो गति के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि रेखीय गति और वृत्तीय गति और प्रक्षेप्य गति, और इस तरीके से कई गति होती है। तो अपन को पहले पढ़ेंगे गति और वेग, उसके बाद पढ़ेंगे अपन प्रक्षेप्य गति। अब अपन पांचवें चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? तो पांचवें चैप्टर में पढ़ेंगे अपन कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो इसे अपन कहते हैं यानी कि कार्य को कहते हैं वर्क
और पावर एंड क्या ऊर्जा एनर्जी। अब अपन बात करते हैं कि 5वें चैप्टर में अपन को क्या पढ़ाना है। तो 5वें चैप्टर में अपन को पढ़ाना होगा कार्य, ऊर्जा और या शक्ति, या कह सकते हैं कार्य, शक्ति और ऊर्जा। अब अपन बात करते हैं जो 6वां चैप्टर है, 6वां चैप्टर में अपन पढ़ेंगे घर्षण के बारे में, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे अपन उत्तोलक। उत्तोलक को अपन इंग्लिश में कहते हैं लीवर, जो कि एक साधारण मशीन होती है जो अपन पढ़ेंगे। और 8वां चैप्टर है, उसमें अपन पढ़ेंगे बल तथा बल आघूर्ण। तो बल तथा बल आघूर्ण, बल को अपन कहते हैं फोर्स और बल आघूर्ण को कहते हैं अपन टॉर्क। तो अपन इसमें कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे अपन बल तथा बल आघूर्ण। अब अपन बात करते हैं 9वें चैप्टर। 9वां चैप्टर में अपन पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में, जिसे अपन कहते हैं इंग्लिश में ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं साथियों? ग्रेविटेशन कहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे 10वें चैप्टर में पढ़ेंगे अपन सरल आवर्त गति। तो ये भी एक गति का प्रकार है, जैसे अपन कहते हैं इंग्लिश में सिंपल हार्मोनिक्स मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, उसको अपन पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में? तो 10वें चैप्टर में, जिसे अपन कहते हैं सरल आवर्त गति। उसके बाद अपन पढ़ेंगे 11वें चैप्टर में दाब। दाब जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर। तो इसमें अपन को प्रेशर के बारे में पढ़ना है। कौन से चैप्टर में? 11वें चैप्टर में। उसके बाद अपन बात करते हैं 12वां चैप्टर। तो 12वें चैप्टर में क्या है? प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता को अपन इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिसिटी। तो 12वें चैप्टर में अपन पढ़ेंगे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के बारे में अपन देखेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे हीट, बोले तो ऊष्मा। ऊष्मा के बारे में अपन को पढ़ना है। और 14वां चैप्टर है, उसमें अपन को पढ़ना है तरंग। तरंग बोले तो वेग के बारे में। तो तरंगों को अपन क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अब अपन बात करते हैं 15वां जो चैप्टर है, 15वें चैप्टर में पढ़ेंगे अपन ध्वनि। और ध्वनि को अपन कहते हैं इंग्लिश में साउंड। अब अपन बात करते हैं 16वां चैप्टर कौन सा है? 16वां चैप्टर होगा अपना जो प्रकाश। प्रकाश को अपन इंग्लिश में कहते हैं लाइट। अब अपन बात करते हैं अपवर्तन। अपवर्तन को अपन इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन। और अपन उसके बाद पढ़ेंगे लेंस। लेंस को अपन कहते हैं इंग्लिश में लेंसिंग। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे आवर्धन और बड़ विक्षेपण। जैसे अपन आवर्धन और बड़ विक्षेपण। आवर्धन को अपन इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन और बड़ विक्षेपण को अपन कहते हैं कलर डिस्पर्शन। अपन बात करते हैं अपन मानव आँख। मानव की आँख। आँख पढ़ेंगे तो इसमें अपन पढ़ेंगे ह्यूमन आई। तो इसके बारे में पढ़ना अपन को, आँख के बारे में पढ़ना है। अब अपन बात करते हैं 21वें चैप्टर में पढ़ना है विद्युत और विद्युत धारा। तो विद्युत में जितने भी जो कंसेप्ट आएगा उसको अपन पढ़ना है। और विद्युत धारा इसको अपन कहते हैं इंग्लिश में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद अपन पढ़ेंगे चुंबक के बारे में। चुंबक को अपन इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेट। अब अपन बात करते हैं एक चैप्टर होता है जो आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आता है, जिसे अपन कहते हैं चैप्टर का नाम है प्रकाश का विद्युत प्रभाव। प्रकाश का विद्युत प्रभाव। अब अपन बात करते हैं 24वें चैप्टर में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तत्व। अब अपन बात करते हैं तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन ने देखा जो विज्ञान होती है, साइंस होती है, उसके कई पार्ट होते हैं, जैसे कि
भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान और भी कई आते हैं इसके अंतर्गत पाठ। अपन बात करते हैं सबसे पहले तो कि अपन इस जो सेशन चालू किया है उसमें अपन पढ़ेंगे भौतिकी के बारे में। तो भौतिकी के बारे में अपन ने देखा है कि अपन को इतने जो 23 चैप्टर हैं इनको अपन को पढ़ना है। तो आज अपन थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स के बारे में। तो इनकी जो फिजिक्स है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है। तो साथियों अगर आप जानते हैं तो कमेंट अवश्य करें। तो फिजिक्स अपन सबसे पहले तो बात करते हैं कि फिजिक्स क्या है, क्या है, फिजिक्स क्या है। तो साथियों आपका आंसर क्या होगा कि फिजिक्स क्या है। तो साथियों जो भी हम इस वातावरण या जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर हम जो भी क्रिया होती हैं या जो भी अपन देखते हैं वो सभी फिजिक्स है। चाहे वो वर्षा हो, चाहे वो अपन कहते हैं हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप यहाँ से सुन रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये सभी क्या है। तो ये सभी फिजिक्स के अंतर्गत आता है। अपन ने देखा है प्रकाश एक चैप्टर है उसमें भी अपन को पढ़ना है। अपन आँख है, आँख को भी अपन को एक चैप्टर है उसमें पढ़ना है। विद्युत है तो लाइट देख रहे हैं अपन। अपने आसपास जितनी भी जो क्रिया होती हैं उसको अपन क्या कहते हैं, भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। तो प्रकृति और प्राकृतिक जो घटना होती हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। तो मुख्य रूप से अपन को भौतिकी के रूप में, भौतिकी में अपन को याद करना होगा या पढ़ना होगा। वो क्या पढ़ना होगा, एक तो अपन को ऊर्जा पढ़ना है और क्या पढ़ना अपन को जो द्रव्य पदार्थ होते हैं वो सभी इसमें आएंगे। तो अपन ने देखा है कि विज्ञान क्या होती है। तो अपन ने देखा कि हमारे आसपास जितने भी जो घटनाएं होती हैं वो सभी किसमें पढ़ना, अपन को फिजिक्स में पढ़ना है। जैसे अपन देखते हैं, अपन फोन में देखते हैं तो फोन में जो देखते हैं तो किसके माध्यम से देखते हैं, प्रकाश के माध्यम से देखते हैं। और अपन देखते हैं कि आसमान है, आसमान का नीला रंग होता है, ये सभी किसमें पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में पढ़ते हैं। यहाँ से देखते हैं अपन चलते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो ये क्या होता है, गति हो रही है, तो इसमें क्या है, तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, तो सभी फिजिक्स के बारे में अपन को पढ़ना होता है। तो साथियों आज को अपन यहीं पर एंड करते हैं आज, और कल से अपन करेंगे मात्रक एवं विमा। एक चैप्टर का नाम है मात्रक एवं विमा। तो अगली जो क्लास होगी उसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे मात्रक एवं विमा। तो जब तक कि साथियों अगला जो लेक्चर आएगा वो अपन कल अपलोड करेंगे। तो साथियों जब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।